चलिए, तो पिछले वीडियो में पढ़े थे आवेशन प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें हम घर्षण द्वारा आवेशन और चालन द्वारा आवेशन पढ़ लिए थे ना। अब हम पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, लेक्चर 5 होगा। देखिए, लिख लिए हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। देखिए, प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है कि बिना टच किए हुए हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। से लिखा हुआ है, किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेश देने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, क्या बोले हम कि किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेश देने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, पहले इसको समझते हैं। देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, एक उदासीन गोला लेते हैं। उदासीन गोला लेते हैं। देखिए, ये एक उदासीन गोला है। अब उदासीन गोला का मतलब क्या है कि मतलब जितना इस पे प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है। ठीक है, जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। नहीं, माइनस ना होगा, प्लस ले दिए, माइनस। ठीक है, हो गया। जितना प्लस है उतना क्या है, माइनस है। ये एक उदासीन गोला है। नेट आवेश कितना होगा, शून्य होगा। कितना होगा, शून्य होगा। उदासीन गोला है। ठीक है, अब इसको आवेशित करना है हमको, तो क्या करेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक कुचालक स्टैंड पर रख देते हैं। इस पर रखते हैं कुचालक, यानी कि विद्युत रोधी, जिससे आवेश प्रवाहित नहीं होता है। कुचालक स्टैंड उसको बोलते हैं। इसको हम रखते हैं कुचालक स्टैंड पर। ये जो स्टैंड है कैसा है, कुचालक है, जिससे आवेश प्रवाहित नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं कुचालक स्टैंड। क्लियर है। अब इसको आवेशित करना है, तो हम बताएं कि इसको टच नहीं करना है, छूना नहीं है, लेकिन फिर भी ये आवेशित होगा। कैसे होगा, देखिए, एक हम ले जाते हैं धन आवेशित का छड़, जिस पर कौन सा चार्ज है, मान लेते हैं ये जो छड़ है इस पर पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, धन आवेशित है, जिस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसको हम ले जाते हैं इसके पास, इस गोला के पास ले जाते हैं। ठीक है, ये कुचालक गोला जो है इसके पास हम ले जाते हैं एक धनावेशित छड़। क्लियर है। अब हम, ठीक है, धनावेशित छड़ को हम ले जाते हैं यहाँ पर इसके पास। तो अब क्या होगा, अगर आप फर्स्ट लेक्चर देखे हैं हमारा, तो उसमें बताए थे हम कि अगर मोटू है, अगर मोटू को लड़ाते हैं तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को धक्का देगा। ठीक है, क्या करेगा, धक्का देगा। ये इसको धक्का देगा और ये इसको धक्का देगा। क्यों, क्योंकि दोनों के पास समान बल है, इसीलिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो हो रहा है प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। अगर बल पूछे कि दोनों के बीच में कौन सा बल लग रहा है, तो प्रतिकर्षण का बल लग रहा है, जिसके कारण ये उधर धक्का दे रहा है और ये इधर धक्का दे रहा है। क्लियर है। अच्छा, अगर माइनस माइनस की बात करें, यानी कि दो अगर पतलू ले लेते हैं, समझ रहे हैं ना, समझना है। अगर दोनों पतलू है तो ये भी एक दूसरे को क्या करेगा, धक्का देगा। यानी इसके बीच भी कौन सा बल लगेगा, तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा। अगर प्लस और माइनस, यानी एक मोटू को लगा दिए किसके साथ, एक पतलू के साथ, तब क्या करेगा, इसको खींच लेगा अपनी ओर। क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, इसको ना खींच लेगा। यानी कौन सा बल लगा इसके बीच में, आकर्षण का बल लगा। तो यहाँ एक चीज देखो, ये जो उदासीन गोला है इस पे दोनों चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। तो अगर हम धनावेशित छड़ ले आते हैं इसके पास, तो जो माइनस होगा, क्योंकि बताएं प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। यानी कि माइनस वाला जो होगा, ये मान लीजिए स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट में। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। तो यहाँ देखिए ध्यान से एक बार कि अब इसके पास हम ले गए धनावेशित का छड़। जब हम धनावेशित का छड़ ले गए हैं तो क्या करेंगे, प्लस जो है माइनस को अपनी ओर खींचेगा। समझ रहे हैं। तो अगला जो स्थिति होगा, यानी अगला जो स्टेप होगा, ऐसा देखने को मिलेगा।
देखिए जैसे एक गोला था, ठीक से बनाते हैं गोला, ये गोला है, ठीक है। और अब क्या करेगा, माइनस ऐसे यहाँ चलाएगा, माइनस इसके सतह पर चलाएगा, समझ रहे हैं। अब प्लस इधर भाग जाएगा। और ये रखा हुआ कुचालक के स्टैंड पर, कुचालक स्टैंड, ठीक है, स्टैंड पर लिख रखा है। तो अगला स्टेप जो बना, मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम एक धन आवेशित का अक्षर ले गए थे, इसके पास में इसको टच नहीं किए हैं। ये जो बात है हमेशा ध्यान रखना है, इसमें टच नहीं करना है, ठीक है। अब अगला जो स्थिति आया ऐसा आया, देखो प्लस माइनस को अपनी ओर खींच लिया, कौन, प्लस वाला। और प्लस प्लस एक दूसरे को कौन सा बल लगाता है, एक दूसरे के बीच, तो प्रतिकर्षण का बल लगाता है, यानी एक दूसरे को धक्का देता है। तो चूंकि ये प्लस था तो धक्का दिया तो प्लस वाला उधर चल गया, है ना, और माइनस वाला को खींच लिया। अब ये आवेशित हो गया है, ठीक है, आवेशित। ये गोला जो है आवेश, पहले क्या था, उदासीन था। नेट आवेश कितना था, 0 था। उदासीन का मतलब ये नहीं है कि कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज होता है, लेकिन नेट आवेश कितना होता है, 0 होता है। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो अब ये आवेशित हो चुका है, लेकिन अगर हम ये हटाएंगे, समझ रहे, अगर ये धनावेशित जो क्षर है इसको हम हटा लेंगे तो फिर उदासीन हो जाएगा, प्लस माइनस फिर मिल जाएगा, 0 कर देगा, ठीक है। तो इसको अभी हम नहीं हटाएंगे। तो अगला स्टेप हम क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ से अगला स्टेप में, चलिए स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, स्टेप थर्ड, इसको हम भू संपर्कित करते हैं। ये गोला बना लेते हैं, ये रहा गोला, और इधर था माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज है, ठीक। और यहाँ ये कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ जो था धनावेशित का अक्षर है, इसको हटाना नहीं है अभी, क्लियर है। अब हम इसको क्या करते हैं, भू संपर्कित करते हैं, ठीक है। एक चालक तार से इसको जोड़ देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं, ठीक है। भू संपर्कित कर दिए, भू संपर्कित कर दिए, ठीक है। अब देखो जब हम भू संपर्कित इसको कर दिए, अब क्या होगा, ये जो प्लस है सब चल जाएगा कहाँ, धरती में चला जाएगा। कहाँ चल जाएगा, धरती में। ये जो प्लस है सब चल जाएगा कहाँ, धरती में चला गया। अब देखो एक्चुअली जो है ना, ये धरती में नहीं जाता है, धरती में नहीं जाता है। होता क्या है, ध्यान से सुनना, होता क्या है, जितना प्लस है, जितना पॉजिटिव चार्ज है, उतना निगेटिव चार्ज इस धरती से निकलेगा और इसको जाके 0 कर देगा। जैसे मान लीजिए इस पर कितना चार्ज है, पॉजिटिव 6 है, यानी कि 6 प्लस है, तो 6 को निगेटिव चार्ज निकलेगा धरती से, ठीक है। 6 को कितना निकलेगा, निगेटिव चार्ज, और इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। क्लियर है। अगला स्टेप जो बनेगा, ये स्टेप है 3। अब स्टेप 4 में क्या होने वाला है, स्टेप 4 में देखो, अभी इसको नहीं हटाना है, ठीक है। अभी ध्यान दो यहाँ पे, तो यहाँ पर जो चार्ज है माइनस चार्ज है, ठीक है। और ये तो धरती में सब चला गया, ठीक है। और यहाँ पर ये कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है, ठीक। तो देखो ध्यान से, और ये तार हम जोड़े थे, ये भू संपर्कित किए थे, ठीक है। और प्लस जो था कहाँ चल गया, धरती में। अब भी, और यहाँ पर जो था एक कुचालक स्टैंड है, एक कुचालक क्षर है, एक कुचालक बोलते हैं, पॉजिटिव क्षर है ना, जिस पर कौन सा आवेश है, तो पॉजिटिव यानी धन आवेश है। अभी भी इसको हम नहीं हटाएंगे और ना ही इसमें टच करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप में इसको काट देंगे। ये जो भू संपर्कित किए थे इसको क्या करेंगे, हम काट देंगे। देखो इसको कैंची से क्या करेंगे, कैंची से काट देंगे, ठीक है।
कैंची से अब काटने के बाद जब पांचवा स्टेप बनेगा, कहाँ बना दे, यहाँ पर समझना ध्यान से। पांचवा स्टेप में, स्टेप 5 में देखो, अब इसको कैंची से काट दिए। अब केवल कौन सा चार्ज बचा है, निगेटिव चार्ज बचा है। तो निगेटिव चार्ज बचा है, इस पर कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। अब इसको हम हटा लेंगे। जब इसको हटाएंगे, इसको काटने के बाद, इसको जो भूसंपर्कित किए हैं, इसको काटने के बाद, नहीं काटेंगे तो फिर चलाएगा, ठीक है। तो इसको काट देंगे। तो काटने के बाद अब केवल क्या बच गया, स्टेप 5 में ये बचा है, देखो निगेटिव चार्ज है, ये है, एक क्षण है धनावेशित है, ठीक है। और ये स्टैंड पर है, कुचालक स्टैंड पर। अब हम इसको हटाएंगे, और जब हम इसको हटाएंगे, ठीक है, यहाँ देख लो, जब इसको हम हटाएंगे तब इस पर चार्ज क्या होगा, फैल जाएगा, माइनस चार्ज, ठीक है। तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो निगेटिव चार्ज आ गया। अब देखो यहाँ पर अगर जैसे पॉजिटिव छड़ ले गए थे, अगर निगेटिव छड़ ले जाएंगे तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम आवेशित करते हैं बिना स्पर्श किए हुए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से बैक करके देखिए, समझ में आ जाएगा। तो ये परिभाषा लिखे हैं कि प्रेरण द्वारा आवेशन किसे कहते हैं, किसी वस्तु को आप बिना स्पर्श किए आवेश देने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखे हैं कि एक उदासीन गोले को विद्युत रोधी स्टैंड पर रखते हैं। विद्युत रोधी का मतलब होता है क्या, उससे करंट आर पार नहीं होगा, ठीक है, रखते हैं। जैसा कि यहाँ की कुचालक स्टैंड एक धातु की धनावेशित छड़ को बिना स्पर्श किए उदासीन गोले के निकट लाते हैं, ठीक है। देखो इसको स्पर्श हम नहीं किए इस गोला में, और इसके खाली पास ले गए, ठीक है, और पास ले गए तो इसमें तो उदासीन गोला है, जितना प्लस है उतना ही क्या है, माइनस है, ठीक है। तो इसके पास हम ले गए, तो अगला स्टेप जो बना है स्टेप 2 में ये वाला है, तो प्लस एक साइड हो गया और माइनस एक साइड हुआ। अब क्यों एक साइड हुआ ये बताएं हम। देखो प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करता है, दोनों के बीच आकर्षण का बल लगता है, और प्लस एक दूसरे के बीच कौन सा बल लगता है, तो प्रतिकर्षण का बल लगता है, जिसके कारण ऐसा स्थिति देखने को मिला। क्लियर है। अब अगला स्टेप 3 में यहाँ पर देखिए, अब आवेश तो इस पर आ गया है, इस उदासीन गोले पर। अब क्या किए, इसको भू संपर्कित कर दिए, मतलब भूमि से जोड़ दिए तार को। ये तार जो चालक तार है, जैसे करंट आर पार होता है, प्रवाहित होता है धारा, जिसको हम भू संपर्कित कर दिए। भू संपर्कित करने के बाद क्या हुआ, यहाँ से जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही निगेटिव चार्ज निकला और इसको 0 कर दिया। क्लियर। तो अगला स्टेप ये बना। अगला स्टेप में देखिए कहाँ है, यहाँ पर है, ये तीसरा है। चौथा स्टेप ये है। अब हम क्या करते हैं, ये ऐसे रखेंगे, इसको नहीं हटाएंगे। अब इस तार को काट देते हैं। काटने के बाद अब इधर केवल माइनस चार्ज बचा है और इधर है पॉजिटिव चार्ज। तो अगला स्टेप यहाँ किए हम, 5वां में हटा दिए तार काट के। अब देखिए इस पर चार्ज आ चुका है, माइनस चार्ज है, इधर प्लस है। अब इसको हम हटा लेंगे। जब इसको हटाएं तो ये प्लस जो था ये हट गया, केवल क्या बचा, माइनस। माइनस जो है फैल जाएगा इस गोले पर। क्लियर है। तो इस तरह से हम आवेशित करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, तो छापिए। चलिए अगला स्टेप जो है, इसमें देखिए 2 गोले को एक साथ प्रेरण द्वारा आवेशित करें। 2 गोला दिया है और दोनों गोला को बोल रहा है एक साथ प्रेरण द्वारा आवेशित करने के लिए। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। 2 गोला है जो कि अनावेशित गोला है, और उसको क्या करना, आवेशित करना है। बिना स्पर्श किए हुए उस गोले पर क्या करना है, आवेश लाना है, आवेशित करना है। जैसे मान लीजिए एक गोला ये है और दोनों को साथ में रखना बोल रहा है एक साथ करने के लिए, तो दोनों गोला साथ ले लेते हैं इस तरह से। दोनों को हम रख देते हैं कुचालक स्टैंड, ठीक है, ऐसे, ठीक है। दोनों को रख दिए कुचालक स्टैंड पर। एक चीज, एक पॉइंट में नोट करिएगा यहाँ पे कि अनावेशित गोले पर नोट पॉइंट लिखिए, अनावेशित गोले पर कोई आवेश
नहीं होता है, नहीं होता है। नेट आवेश शून्य होता है, नेट आवेश शून्य होता है। ठीक है, देखो अनावेशित गोला पर क्या होता है, कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि नेट आवेश कोई नहीं, मतलब नेट आवेश शून्य होगा। समझ रहे, आवेश तो होगा लेकिन नेट आवेश कितना आएगा, शून्य आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अनावेशित गोला पर कोई आवेश नहीं होता, यानी कि नेट आवेश कितना होता है, शून्य होता है। मतलब जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। दोनों क्या होगा, सेम होगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, सेम होगा। नेट आवेश कितना होगा, शून्य होगा। जैसे मान लीजिए इसमें अगर 5 गो प्रोटॉन है या 7 गो प्रोटॉन है, ठीक है, तो 7 गो माइनस होगा, यानी इलेक्ट्रॉन भी इतने होगा। ठीक है, 4 2 6 1 7। इसमें भी वही बात है, इसमें भी सेम कंडीशन होगा। ठीक है, 7 गो 7 माइनस होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है, मतलब जितना प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। अब इसको आवेशित करना है तो क्या करेंगे, ये तो गोला दे दिया, इसको हम कुचालक स्टैंड पर सर्वप्रथम रख देंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे हम, स्टेप फर्स्ट में ध्यान से देखना। देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, इस दोनों गोले को देखो, ये दोनों गोला है, ये कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है और इस पे जितना प्लस है उतना ही माइनस है। क्लियर है, इस पर भी वही बात है। नेट आवेश करेंगे तो कितना आएगा, शून्य आएगा। क्लियर है, नेट आवेश शून्य होता है उदासीन गोला पर। अब हम क्या करते हैं, एक धन आवेशित का छड़ ले जाते हैं, ऋण आवेशित का भी छड़ ले जा सकते हैं और धन आवेशित का भी, तो आप पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर हम ले जाते हैं धन आवेशित का छड़। मान लेते हैं ये जो छड़ है इस पर कौन सा आवेश है, तो धन आवेश है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है इस पर। तो हम ले गए इसके पास, जब हम इसको ले गए इसके पास तो कंडीशन क्या हुआ कि माइनस जो है इसकी सतह पर चला है, इस साइड में, अब प्लस इधर भाग गया, प्लस इधर भाग गया। ठीक है, माइनस इधर आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ बताइए, ऐसा इसको हम ले गए इसके पास, चलो ये तो खत्म हो जाएगा ना, ये सतह पर चला है, ये तो पहले कंडीशन है। देखो अब माइनस इधर आ गया और प्लस इधर आ गया। अब देखो बताए थे कि प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करता है और माइनस और माइनस एक दूसरे प्रतिकर्षण का बल लगाता है, और प्लस भी क्या करता है, प्रतिकर्षण का बल लगाता है। तो चूंकि ये माइनस था और ये प्लस है, तो प्लस क्या करेगा, माइनस को अपनी ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और प्रोटॉन क्या करेगा, धक्का देगा। नहीं, प्रोटॉन क्या करेगा, धक्का देगा, यानी पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, धकेल देगा। तो पॉजिटिव जो चार्ज था इस दोनों गोला में उधर चल गया, और निगेटिव जो चार्ज था इस दोनों गोला में इधर आ गया। किसके कारण ऐसा हुआ, तो ये धन आवेशित छड़ के कारण ऐसा हुआ। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए स्टेप 2 में कंडीशन क्या होता है। देखिए अब दोनों जो गोला है वो आवेशित हो गया, दोनों गोला क्या है, आवेशित हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको नहीं हटाएंगे, सर्वप्रथम इसको, ये मान लो फर्स्ट वाला गोला है, ये सेकेंड वाला गोला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सेकेंड वाला गोला को हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटाएंगे तो फिर मिल जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हटाते हैं, इस गोले को। अब देखो तो ऐसा कंडीशन होगा, देखो इसको ऐसे रखते हुए गोला में टच नहीं करना है, बिना स्पर्श किए हुए इसको आवेशित करना है। क्लियर है, देखो अब इसको ऐसे रखना है, माइनस चार्ज इस साइड है, ये कुचालक स्टैंड पर है। अब हम इसको अलग करेंगे, जब हम अलग करेंगे तो ऐसा कंडीशन मिलेगा। देखो अब इस पर कौन सा चार्ज था, प्लस, तो प्लस चार्ज जब हटाएंगे तो प्लस चार्ज क्या होगा, फैल जाएगा इस पर एक समान रूप से। ठीक है, ये गोला आवेशित हो गया। अब देखो अब इसको हम हटा लेंगे, जब हम इसको हटाएंगे, ये धन आवेशित छड़ को जब हटाएंगे तो ये कंडीशन मिलेगा। देखो धन आवेशित छड़ को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो इस पर कौन सा चार्ज बचेगा, माइनस, तो माइनस फैल जाएगा। तो इस तरह से हम आवेशित कर सकते हैं। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर।